नमस्कार, मेरा नाम है नितिशा बंसल और भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था के दम पर भारत दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है, उसे दीमक की तरह एक अदृश्य संकट चाट रहा है। ये संकट कोई मंदी या शेयर मार्केट का क्रैश नहीं है, ये संकट है पानी का। जी हाँ, बिना पानी के सिर्फ आपका गला नहीं सूखेगा, बल्कि देश की जीडीपी का गणित भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। साल 2030 तक देश की एक बहुत बड़ी आबादी बूंद बूंद पानी को तरसने वाली है। लेकिन पानी की ये कमी हमारे बैंक अकाउंट्स पर कैसे डाका डाल रही है, आइए डेटा के साथ समझते हैं। सुनने में शायद ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा लगे, लेकिन नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कहती है कि पानी के इस गंभीर संकट के कारण साल 2050 तक भारत की जीडीपी में 6% की भारी गिरावट आ सकती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक के अनुमानों के मुताबिक ये नुकसान बढ़कर 12% तक भी जा सकता है। स्थिति कितनी भयावह है, इसे एक आंकड़े से समझिए। भारत के पास दुनिया की कुल आबादी का 18% हिस्सा है, लेकिन दुनिया के साफ पानी का यानी कि फ्रेश वाटर का सिर्फ 4% हमारे पास है। नीति आयोग के मुताबिक साल 2030 तक भारत में पानी की डिमांड सप्लाई से 2 गुनी हो जाएगी, यानी जितना पानी हमारे पास उपलब्ध होगा, जरूरत उससे 2 गुनी होगी। देश की 40% आबादी ऐसी होगी जिसके पास पीने के लिए साफ पानी का कोई सीधा जरिया नहीं बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी कम होने से फैक्ट्रियों या जीडीपी पर क्या फर्क पड़ता है। इसका सीधा गणित 3 सेक्टर से जुड़ा हुआ है। पहला तो है खेती। खेती पर मार पड़ेगी। भारत की करीब 50% आबादी आज भी रोजगार के लिए खेती पर ही निर्भर है। हमारा 85% ग्रामीण पानी ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल से आता है। आंकड़े बताते हैं कि अगर बारिश में सिर्फ 100 मिलीमीटर की भी कमी आ जाए तो खरीफ सीजन में किसानों की आमदनी 15% तक घट जाती है। पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होंगी, अनाज महंगा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। दूसरा है इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग। कपड़ा यानी टेक्सटाइल, स्टील, चमड़ा, केमिकल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से पानी पर टिके हुए हैं। पानी की कमी का मतलब है प्रोडक्शन ठप होना और पानी को महंगे दामों पर टैंकरों से खरीदना। इससे कंपनियों की लागत यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ेगी और भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में महंगे और अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, यानी कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे अगर कीमत बढ़ गई तो। तीसरा सेक्टर है बिजली का। बिजली का संकट हमें देखना पड़ेगा। भारत में आज भी ज्यादातर बिजली थर्मल पावर प्लांट से बनती है, जिन्हें ठंडा रखने के लिए अरबों लीटर पानी चाहिए होता है। पानी की कमी के कारण हर साल कई पावर प्लांट्स को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ता है, जिससे उद्योगों को पावर कट झेलना पड़ता है। भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालने वाला देश है। पूरी दुनिया का 25% से ज्यादा भूजल अकेले भारत निकालता है। नतीजा, नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ का वाटर टेबल हर साल 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से नीचे जा रहा है। संकट सिर्फ पानी की मात्रा का नहीं, उसकी क्वालिटी का भी है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों की सूची में भारत 120वें स्थान पर है। हमारा 70% पानी प्रदूषित है, कंटैमिनेटेड है हमारा 70% वाटर, और दूषित पानी के कारण देश में हर साल लगभग 2 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बीमारियों के कारण स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च और काम के दिनों का नुकसान सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलता है। तो क्या इस महासंकट से बचने का कोई रास्ता है? रास्ता बिल्कुल है। वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को सही से लागू करे तो ये हमारी जीडीपी में 1% की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है। इसके लिए हमें 3 कदम तुरंत उठाने होंगे। पहला तो यह है कि इजराइल की तरह ही ड्रिप इरिगेशन तकनीक को अपनाना होगा ताकि खेती में पानी की बर्बादी ना हो।
दूसरा तरीका है कि हर इमारत और घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करना होगा। और तीसरा, फैक्ट्रियों और शहरों के सीवेज के पानी को रिसाइकिल करें और उसको रीयूज करें। दोबारा से इसका इस्तेमाल करना होगा हमें, इसे साफ करके। और आखिर में बस मैं इतना ही कहूंगी कि जल ही जीवन है। ये हमने बचपन से सुना है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम समझें कि जल ही अर्थव्यवस्था है। अगर आज हम पानी की एक एक बूंद के लिए गंभीर नहीं हुए तो 2030 तक हमारी जेबें कितनी भी भरी हुई हो, प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। जल संवर्धन और संरक्षण से जुड़े अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं।